हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी, उसके लिए सॉरी, बट आज से कंटिन्यू रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरा जो भी वीडियो डालूँगी उससे आपको आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो आज से हम लोग जो पिछले कुछ क्लास में हम लोग पार्ट 6 तक किए थे, आज पार्ट 6 करेंगे। पार्ट 5 या 6 तक किए हैं तो पार्ट 7 करेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी सार संग्रह को कवर कर रहे थे, पॉलिटी, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही यूजफुल है। चलिए हम आज संसद का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है इसलिए। चलिए हम पढ़ते हैं संसद के बारे में। संसद है जो अनुच्छेद 79 के में आता है। संसद कितने में आता है? अनुच्छेद 79 में आता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 के तहत। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? वर्ष 1971। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों से ही चयनित किया जाता है। भारत में लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य से ही चयनित किया जाता है। राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार से के प्रावधान है? संविधान के चौथी अनुसूची में किस प्रकार के प्रावधान है? तो इसमें है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रावधान। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या से होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या 250। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का अध्यक्ष संसद के राज्यसभा का अध्यक्ष सदन का अध्यक्ष नहीं होता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। भारत संसद में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में सम्मिलित होते हैं। दोनों सदनों कहने का मतलब है लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। अब हम लोग पढ़ते हैं संसद से संबंधित अनुच्छेद। संसद का गठन अनुच्छेद 79। संसद का गठन है जो अनुच्छेद 79 में दिया हुआ है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना दी हुई है।
प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 के तहत संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 के तहत संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 के तहत संसद के सत्रावसान एवं विघटन। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का विशेष संबोधन या अभिभाषण। अनुच्छेद 87 के तहत। अनुच्छेद 88 के तहत सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार। अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। अनुच्छेद 90 के तहत राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 के तहत सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 92 के तहत जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 के तहत लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। अनुच्छेद 96 के तहत जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 के तहत सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 97 के तहत। अनुच्छेद 98 के तहत संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 के तहत सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 के तहत दोनों सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गण पूर्ति। अनुच्छेद 101 के तहत स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 के तहत संसद की सदस्यता के लिए निर्हरताएं। अनुच्छेद 103 के तहत सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अंतर्गत अनुच्छेद 104 में है। अनुच्छेद 99 के अंतर्गत अनुच्छेद 99 में था सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, तो उसी के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हत न होते हुए अथवा निर्हरित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। भारत निर्वाचन आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। भारत निर्वाचन आयोग संसद तथा निर्वाचन मंडल दोनों के चुनाव के लिए क्या है? उत्तरदायी है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई। 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? मध्य प्रदेश में। कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? महाराष्ट्र में। कितनी सीटें हैं? 48। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख।
भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते संचित निधि से ही दिए जाते हैं। ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते एवं पेंशन। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारत को घोषित किया जाए, वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। परिमिशन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? उन्नाव। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में हुआ था। कब से हुआ था लोकसभा का पहला आम चुनाव? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। एक वर्ष में लोकसभा को कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? 2। बिहार में लोकसभा की सीटें कितने? 40 को आवंटित सीटें किन दो राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर हैं? तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आवंटित सीटों के योग के बराबर हैं। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 40। और छत्तीसगढ़ में कितनी है? 11। और मध्य प्रदेश में कितनी है? 29। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो बिहार सभा में 40 है लोकसभा सीट की संख्या, दोनों को जोड़ने पर उतना आ जाता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। प्रोटेम का जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और उसका जो काम है वो नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत का प्रयोग करता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? 25। लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। आप याद रखिएगा इसको।